पसंदीदा विभाग मिलने से सीएम सुक्खू के एक मंत्री गदगद हुए तो दूसरे कह रहे हैं उनकी चॉइस न लिए जाने की बात। सीएम का आभार जताते हुए गोमा ने आयुष विभाग को बड़ा बताया तो खेल मंत्रालय को भी महत्वपूर्ण कहा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार उनसे नहीं ली गई सीएम द्वारा चॉइस। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के फैसले को दरकिनार कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे विक्रमादित्य सिंह से यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लिया जाना भी चर्चा में। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह के हाथ में सत्ता की चाबी होने के दौरान मंत्री और सीपीएस तक नहीं रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। घाटमा धर्माणी व गोमा की ताजपोशी के बाद ना के बराबर बताई जा रही है सुधीर शर्मा व राजेंद्र शर्मा को मंत्री बनाए जाने की संभावना। यादवेंद्र गोमा के मुताबिक केंद्र सरकार के सहयोग से आयुष विभाग के बुनियादी ढांचे को किया जाएगा मजबूत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारे आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कैबिनेट में स्थान देने के साथ साथ मुझे दो विभाग जो है वो दिए हैं, जो कि पूरे प्रदेश में गांव स्तर के ऊपर जो है उनका रोल रहता है। कि मैं अपने जहां बात आती है वहां पे इस तरह की लॉबिंग में नहीं करता हूं, ना हमने कभी मंत्री बनने के लिए लॉबिंग की, ना टिकट के लिए ली। ठीक है, जो फैसला लेने वाले हमारे नेता हैं वो इस बारे में जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं। यहाँ जो विभाग दिया है वो विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से दिया होगा, उनका ये विशेषाधिकार है और हमें जो दायित्व मिला है हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये विभाग छोटा ज़रूर है, अगर हम बजट के हिसाब से देखेंगे जिन विभागों का बजट बड़ा है, जिसमें मैन पावर बड़ी है, वो बड़े मंत्रियों को मिले हैं। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं पहले, उसके बाद आपने बयान दिया, आपने कहा कि विभाग देने से पहले आपको पूछा नहीं गया, ये मन में खींच है या ऐसे ही आपने? नहीं, उन्होंने पूछा मेरे से कि आपने कोई चॉइस दी थी, तो मैंने बोला मेरे से कोई चॉइस नहीं ली गई, जो मुझे दिया गया होगा हमारे लिए मंजूर है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे सर? मतलब एक्सपेक्टेशन की तो तब बात आती है जब उस तरह का प्रोसेस इसमें अडॉप्ट होता हो। और राजनीतिक कोई बात नहीं हुई, हमारी अपनी ही जो है वो चर्चा हुई है, क्योंकि युवा कांग्रेस से लेकर के मैंने उनके साथ काम किया, तो वो अन्य बातें थी। देखिए, मंत्री बनाना, किसको क्या पद देना, ये तो सरकार में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव रहता है। कि दिल्ली से भी मुझे कई बार कहा कि आपका नाम मंत्री की सूची में है, आपका पहली लिस्ट में भी नाम अप्रूव था, अब ये कहाँ बीच में गुम हो रहा है, ये तो मुझे भी जानकारी नहीं, ना मैं तो जानकारी लेने की मैंने कोई कोशिश करी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल की कांग्रेस सदस्य सुखविंदर सुक्खू सरकार के नए मंत्री यादवेंद्र गोमा जहां उन्हें यूथ एंड स्पोर्ट्स विभाग दिए जाने से गदगद नजर आ रहे हैं, वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी मीडिया से बातचीत में कह चुके हैं कि सीएम द्वारा पोर्टफोलियो को लेकर उनकी चॉइस नहीं ली गई। कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्माणी का यह बयान मीडिया पर सोशल मीडिया पर चर्चा में है, हालांकि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि विभाग आवंटन मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है और वह उन्हें दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। यादवेंद्र गोमा ने कल कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में 1185 डिस्पेंसरी व 2 रीजनल हॉस्पिटल वाला आयुष विभाग एक बड़ा डिपार्टमेंट है और केंद्रीय मंत्री की मदद से वह मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब तक विक्रमादित्य सिंह के पास मौजूद युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और प्रदेश में हरियाणा की तर्ज पर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी बात कही। बीटेक व एमबीए की पढ़ाई करने वाले बिलासपुर जिला से कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा कहलाने वाले राजेश धर्माणी व कांगड़ा में एससी कम्युनिटी में अच्छी पकड़ रखने वाले यादवेंद्र गोमा को जहां गत 12 दिसंबर को कैबिनेट में जगह मिल चुकी है, वहीं
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शासनकाल में कद्दावर नेता कहलाने वाले सुधीर शर्मा तथा राजेंद्र राणा को मंत्री पद दिए जाने की संभावना बहुत कम अथवा ना के बराबर बताई जाती है। सुधीर शर्मा को जहां सबसे बड़े जिला कांगड़ा में ब्राह्मण नेता के रूप में जाना जाता है, वहीं हमीरपुर के राजेंद्र राणा को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराने के बाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा व पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का करीबी समझा जाता था। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह का यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गोमा को दिया जाना था, उनके पास एकमात्र मंत्रालय रखा जाना अभी चर्चा में है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार किया जाना तथा विक्रमादित्य सिंह द्वारा उन्हें न्योता देने के लिए वीएचपी व आरएसएस का आभार जताया जाना भी कुछ मीडिया में उनके पास एकमात्र विभाग रखे जाने का कारण मान रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात के भी है कि प्रदेश में सत्ता व कांग्रेस की बागडोर वीरभद्र सिंह के हाथ में होने के दौरान वर्तमान सीएम सुखविंदर सुक्खू को जहां मंत्री और यहां तक कि सीपीएस तक नहीं बनाया गया था, वहीं अब टाइम उनका है और धीरे धीरे दूसरे खेमे की पार्टी व सरकार में पकड़ कमजोर होती जा रही है। बहरहाल गत विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक मैंडेट लेने वाली प्रदेश कांग्रेस में हालांकि सत्ता मिलने के बाद से गुटबाजी खुलकर सामने नहीं आ रही है, मगर कुछ नेताओं के बयानों से अंदर खाते में उनकी नाराजगी के मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारे आला नेताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कैबिनेट में स्थान देने के साथ साथ मुझे दो विभाग जो है वो दिए हैं, जो कि पूरे प्रदेश में गांव स्तर के ऊपर जो है उनका रोल रहता है। मुझे आयुष विभाग दिया है, जिसमें पूरा गांव स्तर तक जो है उसमें सेवाएं जो है होती हैं, और साथ में यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज का भी भार जो है मेरे ऊपर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी बड़ी है और विभाग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और गांव स्तर तक जुड़ने का ये एक सुनहरी मौका है और गांव स्तर तक लोगों को सुविधाएं देने का मौका जो है वो मिला है। मैं अपनी ओर से प्रयासरत रहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश हित में जो भी मुझसे संभव हो सकेगा उसको मैं अपनी ओर से करने का भरपूर प्रयास करूंगा। अभी तो पूरे प्रदेश में हमारा एक रीजनल हॉस्पिटल शिमला में है, एक हमारा कॉलेज और हॉस्पिटल पपरोला में है, साथ में 1185 हमारे डिस्पेंसरीज प्रदेश में हैं, 34 हॉस्पिटल्स हैं, होम्योपैथी की हमारी 14 हैं, यूनानी 4 हैं, नेचुरल पैथी के हमारे 1 इंस्टीट्यूट हैं और 4 हमारे हर्बल गार्डन जो हैं वो प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जो भी कमियां हैं, जो प्रदेश स्तर से कुछ संभव होगा उसके ऊपर भी काम करेंगे। जो हमारे केंद्र सरकार से योजनाएं आयुष विभाग को आगे ले जाने के लिए मिलती हैं, उससे केंद्र के हमारे मंत्री जो हैं आयुष विभाग के, उनसे भी मुलाकात करके प्रदेश के लिए आयुष विभाग के लिए जो है हम कोई ना कोई जो है अच्छी योजना और परियोजना लेके आएंगे। यूथ में भी काफ़ी ज़्यादा, स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा काम करने को है। तो ऐसी बात नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आला कमान ने जिम्मेवारी सौंपी है उसके ऊपर पूर्ण रूप से जो है वो काम करेंगे और उसमें अच्छे अपनी ओर से भूमिका बना के जो उसको चलाएंगे। खेलों का ऐसा है कि अभी हमें जो है वो रूरल एरिया तक जो है वो काम करने की इसमें मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है। शहरों में काफ़ी अच्छे आधुनिक संसाधनों के साथ हमारे ग्राउंड जो है वो डेवलप हैं। कई जगह हमारे जो है वो स्पोर्ट्स के अपने इंडोर स्टेडियम भी हैं, आउटडोर स्टेडियम्स भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो है ज़्यादा आजकल नशे का प्रचलन हो गया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए जो है वो एक अलग से कोई स्पेशल जो है कोटा दें, ताकि हम गाँव स्तर पर जो है ग्राउंड्स की डेवलपमेंट कर सकें। उसमें वहाँ पर खेल कूद के माध्यम से जो है वहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, ताकि लोगों का जो हमारे यूथ स्पेशली जो हमारा इस चपेट में जा रहा है उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि अच्छे ग्राउंड डेवलपमेंट हो, ओपन जिम फैसिलिटी वहाँ पर हो, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम भी हों। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे जब ये कहा था कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक इंडोर स्टेडियम जो है वो प्रपोज किया है, तो भी अधिकारियों के साथ उसकी बैठक होगी और जैसे कहाँ तक काम हो पाया है, कहाँ काम ज़्यादा करने की आवश्यकता है, उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी जैसे आपने ठीक कहा, अभी कुछ समय से मैं ये कह सकता हूँ
ये 5-10 साल की ड्यूरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे युवक युवतियां जो हैं वो खेलों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना रुचि दिखाकर जो है वो बाहरी राज्यों में भी, बाहरी देश में जाकर भी जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत मैं चर्चा भी करूंगा अपने अधिकारियों के संग, और किस तरीके से हमने स्पोर्ट्स को हरियाणा के तर्ज पे हमने हिमाचल प्रदेश में डेवलप करना है। अगर आप हरियाणा में देखें तो हर जिले से कोई ना कोई अच्छा खिलाड़ी जो है वो निकलता है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश में जिनके अंदर कला है उस कला को जो है एक प्लेटफॉर्म देने की आज के समय में जो है वो आवश्यकता है। उसके ऊपर जो है वो निसंदेह जो है वो काम करेंगे।